के रौनक बाकी है, चमक बाकी है, दमक बाकी है और फितरत में अगर जिंदगी बाकी है तो मेरे भाइयों जलसे और लंबी लंबी तकरीरें करने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक बात ही कह दी जाए वही काफी है। अगर हमें अपनी इस्लाह करनी है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को राह रास्त पर लाना है तो सिर्फ एक वाकया पूरी जिंदगी को बदल देता है। पूरी जिंदगी को सिर्फ एक वाकया बदल देता है। 1.5 घंटे की 2 घंटे की तकरीर करने की जरूरत नहीं, पूरी पूरी रात जलसा करने की जरूरत नहीं। इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए एक वाकया काफी है। आपने नाम सुना होगा हमीदुद्दीन, जिनकी कुन्नियत थी अबुल हाकिम और जिनके बाप का नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को खिलाफत मिल गई और बाप के इंतकाल के बाद हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी 21 साल तक खलीफा रहे। अपने इलाके के खलीफा को अगर समझना है तो शॉर्ट में मैं समझा दूं आपको। जब खलीफा का लफ्ज आए तो समझ लो जैसे मौजूदा दौर में चीफ मिनिस्टर की जो हैसियत है वो उस जमाने में खलीफा की हैसियत हुआ करती थी। वो अपने इलाके के खलीफा थे और 21 साल तक उन्होंने खिलाफत की। 21 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे अपने इलाके के। और कीच और मकरान के वो हाकिम थे। कीज और मकरान की बस्ती में उसके मिडिल में बीच में एक शहर था, उसमें उनका मकरान में उनका एक बाग था, गार्डन, जिसको हम इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं। एक बाग था, उस बाग में वो आराम करने के लिए जाया करते थे और उसी बाग में उन्होंने देख रेख करने के लिए और बाग में पानी छिड़कने के लिए और बाग की हिफाजत के लिए एक लौंडी, एक खादिमा, एक नौकरानी उन्होंने रखी थी जो उनका बिस्तर भी बिछा दिया करती थी, बाग में पानी भी दे दिया करती थी। उस जमाने में उसको लौंडी बोला जाता था, यानी किसी को खरीद लिया। पहले लड़के बेचे जाते थे और लड़कियां भी बेची जाती थी। जिन लड़के को हमने खरीद लिया वो गुलाम हो गया और जिस लड़की को हमने खरीद लिया वो उसको लौंडी और बांदी बना लिया। तो वो खरीद लिया था उन्होंने और लौंडी बना के रखते थे। तो उस लौंडी को उन्होंने उस बाग की देख रेख के लिए रख दिया और कहा कि मेरा बिस्तर बिछा दिया करना। उस बिस्तर पर वो आराम करते थे थोड़ी देर। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी। एक दिन जो लौंडी थी, जो खादिमा थी, उसने क्या किया कि बिस्तर बिछाया। बादशाह का बिस्तर, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का बिस्तर बड़ा नर्म और नाजुक बिस्तर था, बहुत सॉफ्ट बिस्तर था, बहुत सॉफ्ट बेड उसने बिछाया। फूल वूल उस पर डाले और फूल वगैरह डालने के बाद मेरे भाइयों उस लड़की ने ये सोचा, उस लौंडी ने, कि आज जरा इस बिस्तर पर मैं लेट कर देखती हूं कि कैसा लगता है। देखें बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं, जरा देखूं मैं कैसे होते हैं। वो लौंडी उस बिस्तर के ऊपर थोड़ी देर लेट गई। ऐसे उसने सोचा कि थोड़ा सा लेट जाऊं। सोने का इरादा नहीं था, बस लेट कर देखना चाहती थी कि देखें कैसा लगता है इस बिस्तर पर लेटने से। बादशाहों के बिस्तर, हाकिमों के बिस्तर, चीफ मिनिस्टर्स के बिस्तर कैसे होते हैं। वो थोड़ा सा लेट गई, चूंकि बिस्तर आरामदेह था इसलिए उसने आंख बंद करके सोने की एक्टिंग की कि आंख बंद करके जरा महसूस करूं कि जैसे मैं सो रही हूं इस बिस्तर पर, फील करूं मैं। उसने आंख बंद की और फील करने लगी कि देखें इस बिस्तर पर। अब करवट बदलती है, कभी इधर करती है, आंख बंद करती है, उसको नींद आ जाती है। उसने सोचा चलो थोड़ी देर लेट ही जाते हैं।
लेकिन नींद की आगोश में जब कोई जाए तो उसको पता कहां चलता है कि हम अब 1 घंटे बाद उठेंगे कि 2 घंटे बाद उठेंगे। जैसे ही उसने अपनी आंख बंद करके फील करना चाहा, महसूस करना चाहा, उस लौंडी को नींद आ जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। और जब वो गहरी नींद में सोई, उसी दौरान, उसी बीच में अबुल हाकिम हमीदुद्दीन इब्ने बहाउद्दीन तशरीफ ले आया। उस इलाके का खलीफा तशरीफ ले आया, उस इलाके का हाकिम तशरीफ ले आया। उसने देखा कि मेरे नर्मो नाजुक बिस्तर पर, मेरे सॉफ्ट बिस्तर के ऊपर ये लड़की, एक लौंडी मेरी नौकरानी लेटी हुई है। इसकी इतनी मजाल, मेरे सॉफ्ट बिस्तर पर, मेरे नरम गरम बिस्तर पर ये सो रही है, इसकी इतनी मजाल। उसने कोड़ा निकाला और एक कोड़ा उस लौंडी को मार दिया। ये कोड़ा ऐसे नहीं था जैसे आज हमारे यहां कोड़े बनते हैं, कोड़ा चमड़े का हुआ करता था उस जमाने में, प्योर लेदर। उसने वो कोड़ा घुमाया और उस लड़की को, उस लौंडी को मारा। एक ही कोड़े में जो उसकी पीठ पर चिपक गया, तकलीफ की शिद्दत की वजह से उसकी आंख खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाती है। उसने अपनी ओढ़नी को संभाला और अपने चादर को संभाला और खड़े होकर कहने लगी, अफवन, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इस बिस्तर पर सोने का इरादा नहीं रखती थी, मैं बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, बस ये देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं। आए मेरे मालिक, मैंने ऐसे नर्म नाजुक और सॉफ्ट बिस्तर कभी नहीं देखा। मैं तो खजूर के पत्तों की चटाई पर लेटने वाली लड़की हूं। मैंने तो सिर्फ महसूस करने के लिए कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, मैं इस बिस्तर की ऊपर लेट गई। सोने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि बिस्तर इतना आराम देता कि अचानक नींद आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। कहा, माफ कर दूं तुझे? मेरे बिस्तर पे सोती और माफ कर दूं तुझे? खड़ी हो जा। वो खड़ी हो गई। अबुल हाकिम ने फिर कोड़ा लिया और कहा कि इस बिस्तर पर सोने की सजा 10 कोड़े हैं, मैं तुझे मारूंगा। 1 कोड़ा मैं तुझे मार चुका हूं, 9 कोड़े तेरे और पड़ेंगे। सीधे खड़ी हो जाती है और अपने आका और अपने मालिक के हाथों से कोड़े खाने लगती है। दूसरा कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता है, लेकिन वो अब रोती नहीं है, मुस्कुराती है। तीसरा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता है, वो पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती है। चौथा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता है, वो उससे भी ज्यादा तेज मुस्कुराती है। छठा और 7वां कोड़ा पड़ते पड़ते उसके कपड़े फट जाते हैं और खून उसकी पीठ से जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन पहले वाले कोड़े के मुकाबले में दूसरा कोड़ा उसको और ज्यादा मुस्कुराने पर मजबूर करता है। इसी हाल में उसके 10 कोड़े पड़ गए। अब बादशाह को, अबुल हाकिम को, हमीदुद्दीन को गुस्सा आया। उसने कहा, औरत, ऐ लौंडी, मैंने तुझे हंसने के लिए कोड़े तो नहीं मारे, मेरा इरादा था कि मैं तुझे सजा दूं और तकलीफ दूं, लेकिन मैंने देखा कि तू हर कोड़े पे मुस्कुरा रही है और हर दूसरे कोड़े पर पहले से ज्यादा मुस्कुरा रही है। 10वें कोड़े पर तू हंसने लगती है और खिलखिलाने लगती है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, आया अबुल हाकिम, आए मेरे मालिक, आया आका, चमड़े का कोड़ा एक इंसानी जिस्म के ऊपर पड़ेगा, उसको तकलीफ क्यों नहीं होगी? यकीनन मुझे तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कहा, जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर तू हंस क्यों रही है? तेरे चेहरे पर हंसी कैसे है? आंखों में आंसू के बजाय तू रोने के बजाय हर कोड़े पर तू हंसती है और हर एक कोड़े के बाद दूसरे कोड़े पर और ज्यादा हंसती है। आखिर हंसने की वजह क्या है? उस लौंडी ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। उस जवाब ने अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को सल्तनत और बादशाहत और खिलाफत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस लौंडी ने जवाब दिया, आए मालिक, आए आका, मैं इसलिए हंस रही हूं, हर कोड़े पर मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं ये सोच सोच कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। मैं अपने बारे में सोचती हूं कि एक गरीब लड़की, एक मामूली लड़की
जो तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए सो गई। एक मजबूर और बेबस लड़की, एक लौंडी तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी और उसकी आंख लग गई। तो एक मामूली लड़की की सजा, एक लौंडी की सजा, एक नौकरानी की सजा, एक खादिमा की सजा, एक सर्वेंट की सजा तेरी अदालत में यह है जो चंद लम्हे के लिए सो जाए, जो थोड़ी देर के लिए सो जाए, उसकी सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए, उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया जाए, उसकी पीठ से खून के कतरे जमीन पर गिरने लगे, इतना जख्मी कर दिया जाए। अगर इतनी सी गलती की सजा तेरी अदालत में यह है, तो जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, जिसने कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं देखी, जो हर रात आराम से सोता है, जिसका दिन भी ऐशो आराम में गुजरता है और जिसकी हर रात ऐशो आराम में गुजरती है, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? जब तेरी अदालत में थोड़ी देर के लिए सोने वाली लड़की की सजा यह है कि उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए, तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम करने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। इतना सा जुमला बोला था उस लड़की ने, बस। मौलाना जर्जीस की तरह रात के 12 बजे तक तकरीर नहीं की थी। बिहार और झारखंड की तरह पूरे रात जलसे नहीं हुए थे। सिर्फ यह कहा था कि अगर 5 मिनट के लिए बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में यह है जो तूने मुझे दी, तो सारी जिंदगी ऐशो आराम करने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी। इतना सुनना था, कोड़ा फेंका, कहा लौंडी आए मेरी खादिमा, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू मेरी लौंडी नहीं है, तू आजाद है, अपने घर जा, अपने माँ बाप भाई बहनों के पास जा, जहां मर्जी चाहे वहां शादी कर ले। मैंने तुझे अपनी गुलामी से, अपनी लौंडियत से, अपनी बांदियत से तुझे अलग कर दिया, तू आजाद है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। उसके बाद उसने खिलाफत से इस्तीफा दिया कि आज के बाद अब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, खलीफा नहीं रहूंगा, हाकिम नहीं रहूंगा। 21 साल खिलाफत करने के बाद, 21 साल हुकूमत करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में बैठ गया। उलमा की सोहबत में बैठ गया और दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा और फिर जंगलों का रुख करने लगा। फिर वो कभी खाना खाता और कभी पेड़ों के पत्ते चबाता, लेकिन उसने फिर ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ नहीं देखा। फिर उसने अपनी गुमनामी की जिंदगी गुजारी, फिर उसने दावत व तबलीग में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह का नेक बंदा, मुवहिद बंदा बनकर उसने दिखाया। और इस हाल में उसका इंतकाल होता है कि मेरे भाइयों, बताया जाता है कि उसके पास पहनाने के लिए कफन भी नहीं था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम को लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया। जिसने 21 साल खिलाफत की हो, मरने के बाद उसके पास कफन तक का पैसा नहीं था। मेरे भाई, उसकी फिर पूरी जिंदगी इस हाल में गुजरती है। तो कहना यह चाहता हूं, अगर जिंदगी में अगर फितरत में जिंदगी बाकी हो तो एक वाकया और एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। और अगर हमने ये कसम खा ली हो कि हमें बदलना ही नहीं है, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सुनाते रहो, मौलवी बुलाते रहो, लाखों रुपया जलसों पे खर्च करते रहो, लेकिन हमें कल फिर कैरम बोर्ड खेलना है, हमें कल फिर शराब पीना है, हमें कल फिर लॉटरी के टिकट खरीदना है, हमें कल फिर सूद और ब्याज खाना है, हमें फिर कल अय्यारी और मक्कारी करना है, हमें फिर बेपर्दगी के साथ घूमना है, हमें सब कुछ फिर वैसा ही करेंगे जैसा हम करते चले आ रहे हैं। अगर हम पहले से ये ठान कर आए हैं तो फिर मेरे भाइयों, इन जलसों का कोई फर्क नहीं है हमारी जिंदगी के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ी सी एक तमहीद थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि सिर्फ एक वाकया काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। अब हम आते हैं अपनी असली बात पर। कल हम जो बोले थे वो बोले थे,
कल मैंने आपको बताया था कि तिलावत कुरान क्या है, कुरान का पढ़ना किसे कहते हैं और कुरान की तिलावत किसे कहते हैं। कल मैंने बताया था कि नमाज का पढ़ना क्या है और नमाज का क़याम क्या है। अल्लाह ने कहा उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत करो जो आपकी तरफ उतारी गई। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कहा कुरान की तिलावत करो। फिर अल्लाह ने कहा वह अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़ो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। और फिर मैंने बताया था कि नमाज इंसान को खुले और छुपे हुए गुनाहों से, फहाश और मुनकर चीजों से रोक देती है। और फिर मैंने कहा था वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। और जिक्र व अस्कार के कुछ वजीफे हमने कल आपके सामने रखे थे, लेकिन आज आपके सामने मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के पेश नज़र कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम दुनिया में आए हैं तो हम ये देखें कि अल्लाह के इनामात कितने हैं हमारे ऊपर, हम उसका कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं। किस चीज का आप एहसान अदा कर सकते हैं जरा बताइए आप। अल्लाह ताला की किस नेमत का आप मुकम्मल तौर पर एहसान अदा कर सकते हैं। कोई एक नेमत ऐसी बताइए कि जिसका आप हक अदा कर दें अल्लाह के सामने। दो आंखें दी हैं, एक आंख का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। दो कान दिए हैं, एक कान का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। दो हाथ दिए हैं, एक हाथ का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो ता कयामत। दो पैर दिए हैं, एक पैर का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। जिनके दोनों पैर कटे हुए हो उससे पूछो जिंदगी कैसे गुजारता है। जिसके दोनों हाथ कटे हुए हो उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। जिसके पास दोनों आंखें ना हो उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। छोटी सी आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, मेरे एहसानात अगर शुमार करना चाहो, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम काउंट करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको बयान कर सको, तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको लिख सको, तुम्हारे कलम में ताकत नहीं, तुम्हारी जबान में ताकत नहीं कि तुम अल्लाह की नेमतों का सही शुमार कर सको कि कितनी नेमतें, कितने एहसानात हैं। तुम अल्लाह की नेमतों को लिखना चाहो, तुम्हारे कलम घिस जाएंगे, तुम्हारा पेन खिस जाएगा, तुम जिस स्याही और इंक से लिखते हो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतों को तुम लिख नहीं पाओगे। कुल लौ कानल बहरू बिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी, सारे रूए जमीन के समंदर की स्याही बना डालो, रूए जमीन पर इस धरती की ऊपर जितना समंदर है उसके पानी की तुम इंक बना डालो, स्याही बना डालो। इंक और समंदर कितना है पूछो ज्योग्राफिया जानने वालों से। सारा ठेका मुल्ला मौलवियों ने नहीं लिया जो आपको साइंस भी बताएंगे, ज्योग्राफिया भी बताएंगे, भूगोल भी बताएंगे, मैट्रिक भी बताएंगे, बायो भी बताएंगे। ये सब चीजें जरा स्कूल और कॉलेज के लड़कों से भी पूछ लो, दुनिया में कितना पानी है और कितना खुश्की है। हम तो ये जानते हैं और बचपन में ये पढ़ा है कि पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 1/4 खुश्की है, 1/4 एक हिस्सा है जिसमें इंसान, हैवान, जानवर, हम और आप रहते हैं। पूरी दुनिया का एक हिस्सा खुश्की है, 3 गुना पानी है, 3 गुना समंदर है,
3/4 थर्ड 4 समंदर, यानी 3/4 पूरी दुनिया को अगर डिवाइड करें, 4 हिस्सों में बांट दें, तो दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं वो 1/4 है, एक हिस्सा है, 3 हिस्सा पानी। अल्लाह कहता है कुल लौ कानल बहरू मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी। मेरे बंदो, अगर मेरे समंदर को जो दुनिया में जहां तुम रहते हो उससे 3 गुना पानी है, अगर इस पानी को तुम स्याही बना डालो, समंदर का ही पानी नहीं, नदियों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, पोखरों का पानी, हैंड पाइप का पानी, कुओं का पानी, रुए जमीन पर जितना पानी, उस सारे पानी की इंक बना लो, स्याही बना डालो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द लिखो, सना लिखो, उसकी नेमतों को लिख दो, लिखना शुरू करो। लानफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी। तो अल्लाह की नेमतों को लिखने से पहले तुम्हारी कलमें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा समंदर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रोशनाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंक खत्म हो जाएगी। समंदर का पानी खत्म हो सकता है लिखते लिखते, लेकिन अल्लाह की नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम काउंट नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह की, इतने एहसानात हैं अल्लाह के, कौन से एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहते हो इंसानों, बताओ। तेरा कलेजा कितना बड़ा है कि अजान की आवाज सुनकर तू कैसे चाय की होटल पे बैठा रहता है। तेरा कलेजा कितना मजबूत है कि कैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर तू अपने ऊपर से ब्लैंकेट और कंबल भी हटा नहीं पाता है। कौन सी नेमत का तू शुक्रिया अदा कर सकता है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, जो दोनों जहान का रब है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है। वो रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं है, वो रब्बुल हैवानात भी है, वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बे नबातात भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल इंस भी है। वो इन सारी दुनिया के इंसानों का रब है, वो सारे दुनिया की जिन्नातों का रब है, वो हैवानों का रब है, वो सारी मखलूकात का रब है। वो जिस तरह तुम्हें खिलाता है, वो समंदर की मछलियों को भी खिलाता है, वो कुत्तों को भी खिलाता है, वो मक्खियों को भी खिलाता है, चींटियों को भी खिलाता है। कायनात में उसने जिस मखलूक को पैदा किया है उसको वो भूखा नहीं सोने देता। मेरे भाइयों, हम और आप 2 रोटी हासिल करने के लिए और 2 रोटी कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, यहां तक कि बिजनेस धोखे पे डिपेंड, कारोबार में धोखा, कस्टमर को धोखा, झूठ की बुनियाद पर दुकानें हमारी चल रही हैं, हर जगह ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट की आमेजिश। 2 रोटी कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए आज हम कितने गिर गए हैं, आप अंदाजा लगाओ। अरे तुम कितना खा लोगे? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, छोटे साइज की है तो 8 रोटी, 10 रोटी, बड़े साइज की है तो 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। अरे कितना चावल खा लोगे? मेरा रब तो वो है कि जो समंदर की तारीकी में चलने वाली
सबसे बड़ी मछली जिसका नाम व्हेल मछली है, उस मछली की खुराक को देखो मेरे भाइयों, वो समंदर में चलती है, एक दिन में वो 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन। अब हम ये भी नहीं बताएंगे कि 40 किलो का एक मन होता है, तो एक टन कितने किलो का हुआ? 100 किलो का एक कुंटल होता है, तो एक टन कितने किलो का हुआ? गौर कीजिए मेरे भाइयों, 40 टन, 20 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 1 कुंटल नहीं, 2 कुंटल नहीं, 40 टन गोश्त खाती है। अरे तू 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखे कर रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है, अपने ईमान के साथ कितना सौदा कर रहा है, अपने रब को भी धोखा दे रहा है, अपने कस्टमर को भी धोखा दे रहा है, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक के साथ भी तू खियानत कर रहा है, बंदों का हक भी तू मार रहा है। अरे तुझे 2 रोटी कमाने के लिए इतना सब करना पड़ता है, मेरा रब तो उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता जो रात की तारीकी में चलती है और 40 टन गोश्त एक दिन में खाती है। अल्लाह उसको भी खिलाता है, अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता।